मैं यूनाइटेड किंगडम की रानी विक्टोरिया हूँ और मैं आज आपके सामने अपने जीवन की उल्लेखनीय कहानी साझा करने के लिए खड़ी हूँ। एक ऐसा जीवन जिसने गहन परिवर्तन के युग को जन्म दिया और दुनिया पर स्थायी प्रभाव डाला। 24 मई 1819 को लंदन के केंसिंगटन पैलेस में जन्मी मैं प्रिंस एडवर्ड ड्यूक ऑफ केंट और सैक्स कोबर्ग सालफेल्ड की राजकुमारी विक्टोरिया की बेटी थी। छोटी उम्र से ही मेरा जीवन राजघराने की जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। 1827 में मेरे चाचा किंग विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद मैं 18 साल की उम्र में सिंहासन का उत्तराधिकारी बन गया। तब मैं ब्रिटिश साम्राज्य की शासक रानी विक्टोरिया बन गई। मेरे बारे में एक कम झात तथ्य यह है कि मैंने 1840 में अपने चचेरे भाई सक्से कोबर्ग और गोथा के राजकुमार अल्बर्ट से शादी की थी। हमारा मिलन एक प्रेम संबंध था और प्रिंस अल्बर्ट मेरे विश्वसनीय सलाहकार और विश्वासपात्र बन गए। साथ में हमारे 9 बच्चे थे और हमारा पारिवारिक जीवन हमारी खुशी का केंद्र था। मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक 1851 की महान प्रदर्शनी थी, जिसे अक्सर क्रिस्टल पैलेस प्रदर्शनी के रूप में जाना जाता है। मेरे पति प्रिंस अल्बर्ट द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में ब्रिटिश साम्राज्य की उपलब्धियों और दुनिया की औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रगति को प्रदर्शित किया गया। यह नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का एक प्रमाण था और इसने व्यापार और कूटनीति की दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। एक अन्य महत्वपूर्ण क्षण 1877 का भारतीय विद्रोह था, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में इस विद्रोह ने मुझे गहराई से चिंतित कर दिया, क्योंकि 1877 में मुझे भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था। भारत की घटनाओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और ब्रिटिश साम्राज्य के अपनी प्रजा के साथ संबंधों पर इसके दूरगामी परिणाम हुए। इतिहास पर मेरा प्रभाव गहरा और स्थायी है। मैंने 19वीं सदी के दौरान अत्यधिक परिवर्तन और विस्तार के दौर की अध्यक्षता की। मेरे शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, जिसने महाद्वीपों को फैलाया और दुनिया भर की संस्कृतियों को प्रभावित किया। मेरे शासनकाल में ब्रिटेन में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। साथ ही आधुनिक संसदीय लोकतंत्र का विकास भी हुआ। मैं ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा था, जब तक कि मेरी परपोती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 2015 में मेरे रिकॉर्ड को पीछे नहीं छोड़ दिया। मेरे युग को, जिसे विक्टोरियन युग के रूप में जाना जाता है, ने कला, संस्कृति और साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। चार्ल्स डिकेंस जैसे लेखकों और जॉन विलियम वॉटरहाउस जैसे कलाकारों की कृतियां युग के मूल्यों और संवेदनाओं को दर्शाती हैं। मैंने अपने समय की कूटनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य यूरोपीय राजघरानों के साथ मेरे पारिवारिक संबंधों के कारण मुझे अक्सर यूरोप की दादी कहा जाता था। मैंने अपने प्रभाव का उपयोग यूरोपीय शक्तियों के बीच शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया, विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अंत में मैं, महारानी विक्टोरिया, इस महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रगति के युग की साक्षी और भागीदार होने पर गर्व महसूस करती हूँ। मेरा शासनकाल ब्रिटिश शाही शक्ति की ऊंचाई और विक्टोरियन युग के मूल्यों का प्रतीक है। इतिहास पर मेरा प्रभाव अतुलनीय है और मेरी विरासत अनगिनत तरीकों से दुनिया को आकार देती रहती है। हालांकि मेरे प्रिय प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के बाद मुझे विंडसर की विधवा के रूप में जाना जाता था, मैं एक ऐसे युग का प्रतीक बनी हुई हूं जो आज भी मोहित और प्रेरित करता है।